दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एस्थेटिक इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ का दूसरा दिन था। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। इसके अलावा आज 2 आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। एक है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस आईपीओ और दूसरा है फर्स्टक्राई.com का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं इनका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले एस्थेटिक इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 8 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 12 अगस्त यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 58 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 26.47 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 52.08 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो दूसरे दिन भी आईपीओ में शानदार डिमांड देखने को मिली है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 5.24 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस पोर्शन में 45.74 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 81.53 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर भी देखें तो एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लग चुके हैं। अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से अब तक आईपीओ में 61,885 एप्लीकेशंस लग चुका है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी फकार्ड सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग और इंस्टॉलेशन का काम करती है। तो कंपनी फकार्ड के अलावा एल्यूमिनियम डोर और विंडो लगाने का भी काम करती है। इसके अलावा कंपनी रेलिंग, स्टेयर और ग्लास फाइबर एनफोर्स कंक्रीट लगाने का भी काम करती है। तो कंपनी का बिजनेस देखे तो बिजनेस अच्छा है। अब कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर आपको मात्र 2 सालों के ही फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23 और 24 के आपको कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पर आपको उछाल देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी जहाँ 112 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 502 लाख हो जाता है। तो प्रॉफिट में भी शानदार उछाल देखने को मिला है, यानी कि इसका जो प्रॉफिट है वो मोर देन 4 टाइम्स आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी का बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुआ है और अभी कंपनी के ऊपर 8.5 करोड़ के अराउंड आपको कर्ज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कंपनी के आपको रिजर्व भी देखने को नहीं मिल रहे हैं और मात्र 2 सालों के ही फाइनेंशियल है। तो इससे ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं लगता है। यहाँ पर कंपनी को देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप 99 करोड़ का है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.57 का है, तो बहुत हेवी डेट नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी अट्रैक्टिव है और पैट मार्जिन को देखें तो ये भी ओके देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, पर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी प्राइस नहीं है। एस्थेटिक इंजीनियर्स आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में 7 नाम देखने को मिले हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईपीओ के साइज को देखें तो 26-26.5 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 7 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। हालांकि अभी भी इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में उछाल देखने को नहीं मिला है और अभी भी इसका प्रीमियम 25 रुपीज़ के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 50,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 43% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज भी नहीं है और आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखा जाए तो एंकर लिस्ट भी काफ़ी बढ़िया है और आईपीओ में डिमांड भी आपको देखने को मिल रही है, यानी कि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आ रहा है। तो अगर आपने इस आईपीओ में अब तक अप्लाई नहीं किया है तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपको अपना डिसीजन होना चाहिए। तो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए अब आज अलॉट होने वाले आईपीओ को भी देख लेते हैं। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ कल ही क्लोज हुआ है और आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 108 है और 138 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा है, यानी कि 276.57 करोड़ का ये आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में आखिरी दिन शानदार डिमांड देखने को मिली और आईपीओ आखिरी दिन 165.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो हर पोर्शन में यहाँ पर डिमांड आपको देखने को मिली है। क्यूआईबीएस पोर्शन आईपीओ 138.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 252.46 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 130.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ है।
अब यहाँ पर रिटेलर्स के लिए बहुत ही कम एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, क्योंकि एक तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है और ऊपर से रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में मात्र 10% का ही पोर्शन है। तो आईपीओ में अगर लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो आईपीओ में 21 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। लेकिन आईपीओ में जो रिजर्व एप्लीकेशंस है वो मात्र 18,556 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में उतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत टफ होने वाला है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 9 अगस्त यानी कि आज होने वाली है। रिफंड डेट 12 अगस्त है, क्रेडिट डेट भी 12 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 13 अगस्त यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में प्रीमियम जहाँ 55 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 60 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 8,280 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 55% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट बनने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्राई आईपीओ को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है ब्रेनबीज सॉल्यूशंस का आईपीओ यानी कि firstcry.com का आईपीओ। तो ये आईपीओ भी कल ही क्लोज हुआ है और आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 465 रुपये है और 32 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है। आईपीओ 4,193 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला और आखिरी दिन आईपीओ 12.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 19.30 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 4.68 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ। अब इस आईपीओ के प्रीमियम में अगर गिरावट देखने को नहीं मिलती तो आईपीओ में और ज़्यादा आपको सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिली तो इसके कारण जो सब्सक्रिप्शन फिगर है वो थोड़ा सा आपको कम देखने को मिला है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट डेट 9 अगस्त है यानी कि इसकी भी अलॉटमेंट आज ही होने वाली है। रिफंड डेट 12 अगस्त है, क्रेडिट डेट भी 12 अगस्त है और लिस्टिंग 13 अगस्त यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। तो इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट लिंकिन टाइम ही करने वाला है, यानी कि दोनों ही आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो लिंकिन टाइम के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो आपको देर रात ही आते हुए देखने को मिलता है। हालांकि मैसेज आपके पास काफ़ी बार जल्दी भी आ जाता है, लेकिन वेबसाइट पर अगर आप चेक करने जाएंगे तो आप देर रात ही आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर पाएंगे, क्योंकि जब अलॉटमेंट प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट कर ली जाती है तो उसके बाद ही आप वेबसाइट के ऊपर अलॉटमेंट देख पाते हैं। और firstcry.com आईपीओ के भी बारे में बात करें तो इसके प्रीमियम में भी लगातार उछाल जारी है। यानी कि आपने मॉर्निंग में देखा था कि इसका जो प्रीमियम है वो 32 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था। अभी देखें तो ये थोड़ी देर पहले ही 49 रुपये के ऊपर देखने को मिला, फिर 51 रुपये के ऊपर और अभी ये 54 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम में लगातार उछाल जारी है। और आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1728 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 11 साढ़े 11% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह से इसके प्रीमियम में लगातार उछाल जारी है तो हो सकता है कि इस आईपीओ से भी आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिले। अब आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है, तो इस आईपीओ में बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट भी मिलने वाली है और आईपीओ से आपको डिसेंट प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।